Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine and super. Today we are going to start next page of unit number 6, page number 56. Open your books dear. इससे पहले वीडियो में आपने डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था कि मटेरियल्स को हम उनके साइज़, शेप, टेक्सचर की वजह से डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें से आपने 2 टाइप्स पढ़े थे, ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये 2 आपने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स। ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट बनावट के होते हैं। कुछ रफ़ होते हैं, जिस तरह आप इस वुड को देखें, ये ऊपर से बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, और कुछ चीज़ें बहुत स्मूथ होती हैं। जिस तरह आप अगर स्लाइड को देखें तो ये बहुत स्मूथ होता है, इससे लोग आराम से यहाँ से इस तरह स्लाइड हो जाते हैं। स्मूथ होता है, आराम से लोग फिसल जाते हैं। फिर हार्ड हैं तो ये वुड भी हार्ड हैं। आप इस ग्लास को देखें, इसका फ्रेम देखें, ये भी हार्ड हैं, ठीक है। इसके बाद सॉफ्ट हैं, तो अगर आप इस मैट को देखें या इसके जो पर्दे हैं ये भी सॉफ्ट होते हैं। फैब्रिक कपड़े से बनी हुई हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं। तो कुछ चीज़ें रफ़ होती हैं, कुछ स्मूथ होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं और कुछ सॉफ्ट होती हैं। सबके टेक्सचर, बनावट मुख्तलिफ होते हैं। रफ़, स्मूथ, हार्ड और सॉफ्टनेस की वजह से ये चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट वेट्स। चीज़ें मुख्तलिफ वज़न के होते हैं। हेवी, लाइट। कुछ चीज़ें बहुत भारी होते हैं, जिस तरह आप इस मशीन को देखें, ये बहुत ज़्यादा भारी है। अगर आप इन सन ग्लासेस को देखें तो ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। क्योंकि मशीन बहुत बड़ा है तो वो हैवी हैं, और सन ग्लासेस उसके निस्बत छोटे हैं ना, तो ये लाइट हैं, इतने हैवी नहीं हैं। लुक एट हेयर, मटेरियल्स। All of the objects we seen around us are made from different materials. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे मुख्तलिफ मटेरियल्स, मुख्तलिफ सामान से बनी हुई हैं। In the picture above, you can see lots of objects. इस पिक्चर में आप बहुत सी चीज़ें देखोगे जो मुख्तलिफ मटेरियल्स से बनी हुई हैं। जिस तरह आप ब्लैक बोर्ड को देखें, इसके साइड्स पे वुड का फ्रेम है, ठीक है, और ये कंक्रीट से बना है। इस तरह आप इन चेयर्स को देखें, ये चेयर्स और टेबल वुड और मेटल से बनी हुई है। 2 टाइप्स की मटेरियल्स इसमें यूज़ हुई है। इस तरह ये टेबल और ये वुड से बनी हुई है। इसमें बुक्स पड़ी हुई है, बुक्स अलग टाइप के मटेरियल हैं। इस तरह नोटिस बोर्ड को आप देखें तो ये डिफरेंट टाइप का मटेरियल है, ये सॉफ्ट होता है और ब्लैक बोर्ड हार्ड होता है। तो सारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल्स के बनी हुई हैं। लुक एट नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 57। The blackboard is made of wood. Blackboard wood से, लकड़ी से बना हुआ है। The chair are made of metal or wood. यहाँ पर ये जो चेयर हैं ये मेटल और वुड से बनी हुई है, या ये पूरी मेटल के हैं या ये पूरी वुड के हैं। एंड द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, और जो बुक्स पड़ी हुई हैं तो ये पेपर से बनी हुई हैं। What is the disk made of? और डिस्क किस चीज़ से बना हुआ है? ये डिस्क आपको नज़र आ रहा है, ये भी वुड से बना हुआ है। Some materials are natural while others are man-made. कुछ चीज़ें कुदरती होती हैं और कुछ मैन मेड होती हैं। मीन इंसानों की बनाई हुई चीज़ों को मैन मेड कहते हैं। मैन आदमी को कहते हैं ना, ठीक है। तो वो चीज़ जो इंसानों ने बनाई होती हैं उनको मैन मेड कहते हैं।
कुदरती चीज़ें इस पिक्चर में देखें, ये सारी नेचुरल थिंग्स हैं, वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की बनाई हुई है, कुदरती चीज़ें हैं। इसमें आप देखें ये ट्री हैं, रॉक्स हैं, वाटरफॉल को देखें, आबशार हैं, ये सारी चीज़ें इसमें, ये फ्लावर्स, ये ट्रीज़, ये वुड, लैंड, ग्रास, सारी चीज़ें कुदरती हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं, ये इंसान नहीं बना सकते। अगर हम चाहें तो हम खुद से इस तरह ट्रीज़ नहीं बना, हम लगाते हैं, प्लांट करते हैं, लेकिन खुद से कोई चीज़ नहीं बना सकते इस तरह कुदरती चीज़ों की तरह, ठीक है। और फिर हम इन कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने लिए चीज़ें बनाते हैं, जिस तरह हम वुड को यूज़ करते हैं, अपने इस्तेमाल की चीज़ें बनाते हैं इससे। लुक एट नेक्स्ट पिक्चर। प्लास्टिक, स्टील, ग्लास, रबर, पेपर, ये सारे मैन मेड मटेरियल्स हैं, वो चीज़ें हैं जो इंसान बनाता है मुख्तलिफ मटेरियल्स से, ठीक है। प्लास्टिक केमिकल से बनता है, ग्लास सैंड से, रेत से बनाते हैं, फैक्ट्रीज में सैंड लेकर जाते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, जब वो पिघल जाती हैं तो उससे फिर ग्लास बनाते हैं और शीशे की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। पेपर वुड से बना हुआ है, रबर और प्लास्टिक ये केमिकल्स के बनी हुई हैं। इस तरह स्टील ज़मीन से निकलता है, ये रॉक्स की शक्ल में होता है, फिर ह्यूमन बीइंग्स इनको फैक्ट्रीज़ में साफ़ करते हैं, इनको भी, इनके रॉक्स को साफ़ करते हैं, फिर उसको भी मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं और उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैन मेड हैं, कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करके इंसान उससे दूसरी चीज़ें बनाता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें। Look at here, this is your homework, general science written. Write the names of different natural and man-made materials in your rough copy. अपने rough copies में आपने natural और man-made materials के names लिखने हैं। आपको मैंने समझा दिया ना कि वो चीज़ें जो कुदरती होती है, अल्लाह की बनाई हुई होती हैं, वो नेचुरल होती है, और वो चीज़ें जो इंसान खुद बनाता है तो वो मैन मेड होती हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखें, आप इन पिक्चर से भी राइट कर सकते हैं, ये सारे नेचुरल चीज़ें हैं और ये सारे मैन मेड मटेरियल्स हैं। आप इससे भी राइट कर सकते हैं, और अगर आपको इसके अलावा भी नेम्स आते हैं ऐसी चीज़ों के जो नेचुरल हैं और मैन मेड हैं, तो आप खुद से भी राइट कर सकते हैं।